आपने महिंद्रा एक्सयूवी 3XO का टॉप वेरिएंट तो देख लिया, लेकिन क्या आपने देखा उसका मिडल वेरिएंट द MX3? यहाँ पर इलेक्ट्रिक सनरूफ भी है, क्रूज कंट्रोल है, बड़ी टच स्क्रीन है, एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले भी है और ऐसा बहुत कुछ मिल जाता है। और प्राइस 9.49 lakhs ओनली विद अ 1.2 लीटर टर्बो इंजन। अब इस वेरिएंट की खास बात ये हो जाती है कि इसमें आपको 1.2 लीटर का मैनुअल ट्रांसमिशन तो मिलता ही है, टॉर्क कन्वर्टर भी मिलता है और 1.5 लीटर के साथ डीजल जो आता है उसमें मैनुअल के साथ साथ AMT ऑप्शन भी अवेलेबल है। ऑफकोर्स उसके थोड़े थोड़े पैसे एक्स्ट्रा हैं, बट आपको इसी वेरिएंट में बहुत सारी वेरिएशन जो है वो मिल जाती है। अब 1.2 लीटर का इंजन वो कमाल का है, वो तो हमें पता है। उसका ड्राइव रिव्यू देखना चाहते हो थोड़ा सा रुक जाओ, सेकंड में को सारे रिव्यूज़ अपलोड हो जाएंगे, उन वीडियोस को चेकआउट कर लेना। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। मेरा नाम है ऋषभ और ये है द महिंद्रा एक्सयूवी 3XO MX3 वेरिएंट। शुरू करते हैं इसके ओवरऑल लुक से। अब देखो, लुक वाइज तो देख सकते हो कि बिल्कुल जो नया वाला लुक है वो आपको यहाँ पर ऑफर किया जा रहा है, जहाँ पर क्लोज्ड ग्रिल है महिंद्रा के लोगों के साथ साथ यहाँ पर भी क्रोम फिनिशिंग दी गई है। छोटा सा वहाँ पर एक डेंट भी दिया गया है दिखाने डिज़ाइन के लिए, जो कि दिखने में अच्छा लगता है। और साथ में आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलती है सारे एयर वेंट्स की, जो कि एयर डैम का काम करने वाले हैं। ओवरऑल जो डिज़ाइन है, फ्रंट ग्रिल क्लोज होने की वजह से डेफिनेटली एक मॉडर्न फ्यूचरिस्टिक लुक तो आ ही रही है। थोड़ा सा साइड पे चलेंगे तो यहाँ पर आपको इसकी लाइट्स दिखता है जो कि एलईडी ऑफर की गई हैं, एलईडी डीआरएल्स के साथ, जो कि ये बेस वेरिएंट से ही शुरू हो जाती है एलईडी डीआरएल्स। यहाँ पर एलईडी आते हैं डिपेंडिंग कौन सा वेरिएंट ले रहे हो। बेस में लोगे तो बाय प्रोजेक्टर हेलोजन मिलेंगे, बट यहाँ पर आपको एलईडी मिल रहे हैं। नीचे कोई लाइट नहीं, इस चीज़ का ध्यान रखोगे, सिर्फ हाउसिंग है। इसी लाइट को बाई फंक्शनल रखा गया एलईडी ट्रीटमेंट के साथ। ओके, यहाँ पर भी डायमंड डिज़ाइन है, काफ़ी अच्छा देखने को लग रहा है कि इस तरह का कोई और फॉग लैम्प वगैरह किसी भी वेरिएंट में आपको देखने को नहीं मिलेगा, चाहे आप टॉप वेरिएंट ही क्यों ना ले लो। टॉप वेरिएंट में ऐड क्या होता है? 360 डिग्री कैमरा का फ्रंट कैमरा, एडास फीचर्स, वहाँ पर एक और लाइट होती है और फ्रंट पार्किंग सेंसर्स, ये जो है। और नीचे ये वाली तो चलो हाँ, स्किड प्लेट तो इस वेरिएंट में भी है। तो यही फंक्शंस आपको मिल जाते हैं बेस मतलब MX3 और टॉप वेरिएंट के डिफरेंस में। आप साइड प्रोफाइल देखिए, क्योंकि यहाँ एक बड़ा चेंज है जो कि मुझे लगता है कि आप ऐसा करो, इधर से आ जाओ, आपको इंटरेस्टिंग ही दिखाऊंगा कि ये एक ऐसी चीज़ है जिसे आप मॉडिफाई करवा ही लोगे। वो है इसके व्हील्स। MRF सीरीज तो देखो आती है, बट अलॉयज़ का डिज़ाइन देखिए तो स्टील व्हील का कवर दिया गया है उसके ऊपर। तो ये मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि यार कमी है। 16 इंचज़ के हैं हालांकि, तो अच्छी चीज़ ये है कि एटलीस्ट 15 इंचज़ नहीं है, तो अलॉय व्हील करवाओगे तो आपको पूरा टायर चेंज करवाने की ज़रूरत नहीं है। इसी पे 16 इंचज़ के अलॉय व्हील्स भी करवा लोगे तो बहुत अच्छी लुक आ जाएगी और गाड़ी आपकी काफ़ी हद तक कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि बेस वेरिएंट से ही इस पे एलईडी टर्न इंडिकेटर्स ORVM के ऊपर, ब्लैक डॉट आपको बहुत अच्छा मिल जाता है। यहाँ पर रेड कलर जो ऑब्वियसली अच्छा लग ही रहा है। रिक्वेस्ट सेंसर की कमी महसूस होगी क्योंकि चाहिए MX3 वेरिएंट है, लेकिन फिर भी इवन टॉप वेरिएंट में भी अब इन्होंने रिक्वेस्ट सेंसर को ड्राइवर साइड से हटा दिया अनफॉर्चुनेटली। यहाँ पर 201 mm की ग्राउंड क्लियरेंस टॉप वेरिएंट में, इसकी थोड़ी सी कम होगी बिकॉज टायर प्रोफाइल का थोड़ा सा डिफरेंस है। बट एक्जैक्टली इस वेरिएंट की ग्राउंड क्लियरेंस कितनी होगी ये अभी नहीं पता। रूफ रेल्स की कमी थोड़ी सी महसूस हो रही है, कॉस्मेटिकली लगवा लेना, गाड़ी की हाइट और ज़्यादा लगती है। बट अच्छी चीज़ ये है कि इसमें सनरूफ जो है वो आपको मिलने लग जाती है, इलेक्ट्रिक पेन सनरूफ। अब अगर फीचर्स की और चीज़ देखोगे तो आपको बहुत इजीली चीज़ें बहुत सारी मिसिंग नजर आएंगी, जैसे कि पीछे तक स्पॉइलर आ ही नहीं रहा, यहाँ पर डिफॉगर नहीं है, वाइपर नहीं है, सिर्फ हाई स्टॉप लैंप है। वॉशर भी किस तरह का नहीं है बिकॉज वाइपर भी नहीं दिया गया। तो जो हाई स्टॉप लैंप है वो अंदर की तरफ है रेदर देन स्पॉइलर के साथ बाहर की तरफ, तो इस चीज़ की कमी आपको यहाँ महसूस होगी। माइक्रो एंटीना जो है वो आपको टॉप वेरिएंट में भी ऐसा ही मिलता है, तो मुझे ये भी लगता है कि शार्क फिन एंटीना एटलीस्ट टॉप वेरिएंट में तो होना चाहिए था। अच्छी चीज़ ये है कि एलईडी कनेक्टेड आपको टेल लैंप्स मिल जाते हैं, बट अगेन टॉप वेरिएंट हो चाहे ये वेरिएंट हो, ये सेटअप आपको बल्ब भी मिलेगा, यानी कि लाइट और रिवर्स लाइट का। नीचे देखेंगे तो रिफ्लेक्टर्स हैं, यहाँ पर रियर फॉग लैंप्स नहीं है। ये रिवर्स पार्किंग सेंसर्स आपको 2 ही मिलते हैं, तो ये कहीं ना कहीं कॉस्ट कटिंग मुझे लगती है कि चलो बेस वेरिएंट में समझ आता है, बट MX3 हो या टॉप वेरिएंट हो वहाँ पर भी सिर्फ 2 ही रिक्वेस्ट सेंसर है। बट रिक्वेस्ट सेंसर नहीं, रिवर्स सेंसर्स है। बट कंपनी ने ना एक डायग्राम दिखाया था हमें, जहाँ पर उन्होंने दिखाया कि सेंसर इसके अंदर है, अल्ट्रासोनिक सेंसर। तो वो मेरे को थोड़ी सी अभी भी कन्फ्यूजन है कि वो इसी की बात कर रहे थे या इसकी बात कर रहे थे, बिकॉज उन्होंने अलग से ये तो मेंशन किए नहीं। तो अल्ट्रासोनिक सेंसर्स ये भी तो होते हैं, तो मेरे ख्याल से तो 2 ही हैं, तो उसकी मेरे को कहीं ना कहीं कॉस्ट कटिंग लगी है। अब मुझे पता है कि आपके सबके मन में क्वेश्चन यही आ रहा होगा कि भाई बूट स्पेस बढ़ाई कैसे इन्होंने। तो उसका रीज़न ये है कि तो थोड़ी सी डीप कर दी गई है, इस चीज़ का ध्यान रखें। बाकी यहाँ तक देखेंगे तो 295, पूरा ऊपर तक भरना चाहेंगे तो आपको 364 एज क्लेम्ड बाय द कंपनी। बट अब देखो पहले से ज़्यादा तो बढ़ी है, ये तो पक्का समझ आ रहा है, बट ऐसे 364 वाली फील भी नहीं आ रही। सो ऐसा भी मैं आपको पहले बता दूँ, हो भी सकती है, बट इन्होंने क्या किया, ये वाली सीट्स को थोड़ा सा और आगे की तरफ पुश कर दिया और थोड़ा सा इसको और डीप कर दिया, जिसकी वजह से स्पेस बन गई। पहले क्या होता था, एक प्लेटफॉर्म होता था जो सेंटर में आप इसको लगा सकते थे, जिससे आपको मल्टीपल हाइट मिल जाती थी ताकि आप फ्लैट फ्लोर कर सकें। तो इन वाली सीट्स को थोड़ा सा नीचे भी कर दिया और आगे भी कर दिया, जिसकी वजह से यहाँ पर थोड़ी सी स्पेस और बन गई है ताकि आप बड़े बैग्स आप इजीली यहाँ रख पाओ। बाकी 40-60 फैब्रिक सीट्स 2 ही आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलेंगे, बीच में कुछ नहीं है। बट ये सारी चीज़ तो अंदर जाके दिखाऊंगा ना। लॉक, बूट, अनलॉक और पीछे महिंद्रा का लोगो, तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी कि आपको प्रॉपर सेंट्रल लॉकिंग के साथ साथ फ्लिप की भी आपको टॉप वेरिएंट जैसी ही देखने को मिलती है। दैट्स जस्ट अमेजिंग। इसको लेकिन लगाना आपको ऐसे ही पड़ेगा, यानी कि पुश स्टार्ट स्टॉप बटन नहीं आता, ये
ये लग गई, फ़ैन ऑन किया जाए क्योंकि गर्मी लग रही बहुत ज़्यादा। ऊपर देखिए यहाँ पर हमने अभी दिखाया तो दिखा देता हूँ कि हैलोजन लाइट्स हैं इस वेरिएंट में। टॉप वेरिएंट में तो आपको एलईडी लाइट्स आती हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे अभी ये नहीं पता कि कौन से वेरिएंट से एलईडी कैबिन लाइट शुरू होती है, बट ये पता है कि टॉप में ज़रूर है। एनीवेज फीचर्स की बात करें, स्टीयरिंग व्हील कंट्रोल है, क्रूज़ कंट्रोल आपको यहीं से देखने को मिल जाता है, दैट्स जस्ट अमेजिंग। एनालॉग आपको सिस्टम ज़रूर देखने को मिलेगा, बट उसकी जो थीम है ना वो चेंज कर दी गई है, तो वो ज़्यादा अब एम्बिएंट लाइट ग्रेडिएंट के साथ आती है। एमआईडी छोटी वैसी ही है जैसी कि पहले एक्सयूवी में आती थी, लेकिन अगर आप साइड पे देखोगे उसके पैनल्स जहाँ पर अभी रेड कलर दिख रहा है, वहाँ पर डिफरेंट जो है थीम होती थी पहले, कलर्स ऐसे होते थे, कलर्स चेंज भी आप कर सकते हो। थोड़ा सा और इधर देखेंगे तो इस वेरिएंट से आपको 10.25 इंचेस की टच स्क्रीन जो है देखने मिल जाती है। वायर्ड एप्पल कारप्ले, लेकिन वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो के साथ, दैट्स अ गुड थिंग। वायर्ड को वायरलेस में कन्वर्ट करने में शायद थोड़ा टाइम लग जाए, सॉफ्टवेयर अपडेट से शायद कंपनी वायरलेस एप्पल कारप्ले भी पहुंचा दे आप तक। टेम्परेचर यहाँ से सेट कर पाओगे, कलर भी है यहाँ पर वो चेंज हो जाता है, इधर हीटरिंग हो जाएगा, इधर कूलिंग की तरफ चला जाएगा, डीफॉगर के बटन, ये पुराने जैसा ही डिज़ाइन रखा गया है, बट इतना बुरा नहीं लग रहा है बिकॉज उसी को थोड़ा सा अपडेट कर दिया है, बहुत ज़्यादा पुराना ये नहीं लग रहा। उसके अलावा ग्लव बॉक्स, यहाँ पर चार्जिंग वायरलेस, हाँ वायरलेस चार्जिंग पैड है ये वाला। मैनुअल गियर बॉक्स, ऑब्वियसली कमी है डेड पैडल की, बहुत ही बड़ी कमी है वो, मेरे को लगता है कि डेड पैडल तो होना ही चाहिए था, बट पहले भी नहीं था, अब भी नहीं कर सकते थे बिकॉज इतना बड़ा स्ट्रक्चरल चेंज मुश्किल हो जाता है ना। हैंड ब्रेक है, ग्लॉसी ब्लैक फिनिशिंग है, साथ में मिल जाते हैं कप होल्डर्स बड़े बड़े, दैट्स अ गुड थिंग। स्टोरेज भी आपको प्रॉपर आर्मरेस्ट मिलेगी, अनफॉर्चुनेटली ये स्लाइडिंग नहीं है, बट सॉफ्ट टच बहुत अच्छे तरीके से मिल जाती है। बाकी ये सारा हार्ड प्लास्टिक ही है, क्योंकि अपर वेरियंट्स में आपको वो भी सॉफ्ट टच देखने को मिलता है। मेजर चीज़ इसकी ये है कि एक तो इसमें आपको क्रूज़ कंट्रोल मिल रहा है, 10.25 इंचेस की टच स्क्रीन मिल रही है, और अगर आप ध्यान से थोड़ा ऊपर देखोगे तब आपको इसमें इलेक्ट्रिक सनरूफ देखने को मिल जाती है। हो सकता है कई लोग आपको बोले कि ये जो इलेक्ट्रिक सनरूफ है इसी वेरिएंट से मिलती है, बट ऐसा नहीं, इसका एक लोअर वेरिएंट भी आता है MX2 Pro, उसमें भी आपको इलेक्ट्रिक सनरूफ मिलती है, उसका प्राइस इससे भी कम है, तो उसको भी चेकआउट कर सकते हैं। मैं आपके लिए एक बार लिस्ट लगा देता हूँ, आपको अच्छा से आइडिया हो जाएगा पूरा। बट सही में बताऊं तो ये वेरिएंट मुझे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी लगता है, बिकॉज क्रूज़ कंट्रोल एक बहुत फ़ायदे की चीज़ है, माइलेज भी बढ़ाता है, इंजन की लाइफ भी बढ़ाता है, और आपकी ड्राइविंग भी बहुत ज़्यादा आसान बना देता है। क्रूज़ कंट्रोल पर्सनली मेरा बहुत वन ऑफ माई फेवरेट फीचर है, टॉप 3 में मैं ईजिली कह सकता हूँ। बाकी 10.25 इंचेस की स्क्रीन तो है ही है, बाहर से लगवाने की ज़रूरत नहीं, फ्री स्टैंडिंग महिंद्रा की नए यूज़र इंटरफेस वाली आपको बहुत ही अच्छी तरीके से देखने को मिलती है, ये इसका बेनिफिट है। फैब्रिक सीट्स हैं, इस चीज़ का ध्यान जरूर रखिए कि लेदर नहीं है, तो इसकी भी थोड़ी सी कमी मुझे लगती है कि ये डिज़ाइन ओके सा लगता है, तो यहाँ पर आपको कवर्स तो चढ़ाने पड़ेंगे, जिसकी वजह से थोड़ी थिकनेस कुछ ज़्यादा बढ़ जाएगी, तो हो सकता है आपको टाइट लगे, लेकिन कुछ देर फैब्रिक यूज़ कर लेना, कुछ दिन कवर चेंज कर लेना जब बोर हो जाओगे, और फिर दोबारा 1-2 साल बाद कवर चेंज कर लेना, बिकॉज ये तो उतना अच्छा डिज़ाइन लग नहीं रहा, बिकॉज अल्टीमेटली अंदर अलग अलग टोन्स हैं, मैट फिनिशिंग, ग्लॉसी और बेज, जो कि आपको पूरी गाड़ी में देखने को मिलता है, तो ये ज़्यादा अच्छा लगता है। इवन डोर साइड देखेंगे तो कंट्रोल्स तो सारे मिल जाते हैं, बट वही मैट ब्लैक फिनिशिंग के साथ और बेज के इंटीरियर के साथ आता है। बाकी स्पीकर सिस्टम भी आपको प्रॉपर मिलेगा, स्टीयरिंग और कंट्रोल म्यूजिक सिस्टम, ये सब आपको मिलता है इस गाड़ी में, इसीलिए बोलता हूँ कि ये वैल्यू फॉर मनी तो पक्का है। बाकी ध्यान रखिए इसमें टाइप सी पोर्ट नहीं है, टाइप ए पोर्ट ही है। अब चलते हैं रियर सीट में, वहाँ पर कुछ चीज़ें दिखाना चाहता हूँ, आ जाओ। अब मैंने कहा था कि बूट स्पेस बढ़ाने के लिए कंपनी ने थोड़ी सीट आगे की है, लेकिन फिर भी नी रूम बहुत अच्छा मिल जाता है। ये सीट मैंने थोड़ी सी आगे की है, ये सीट बिल्कुल सही रखी है, इसकी वजह से नी रूम मिल जाता है। हम भी बहुत बड़ा नहीं है तो 3 लोग बैठ पाते हैं, क्योंकि विड्थ काफ़ी अच्छी मिल जाती है। अनफॉर्चुनेटली कुछ फीचर्स की कमी है, वो बताता हूँ पहले, फिर अच्छी चीज़ें बताता हूँ। कमी है आर्मरेस्ट की और सेंटर पैसेंजर के लिए हेडरेस्ट की, क्योंकि जब 3 लोग बैठ रहे हैं तो एक हेडरेस्ट होना चाहिए था। अगर नहीं है चलो कोई बात नहीं, आर्मरेस्ट तो दे दो, कप होल्डर भी ना दो, बिकॉज बड़े आपको यहाँ पर तो नीचे बॉटल होल्डर मिल जाते हैं, कप्स फिर भी रखे जाते हैं, हालांकि उतने सेफ नहीं रहते क्योंकि गिरने के चांस रहते हैं, ये ज़्यादा सेफ रहते हैं। बट एनीवेज द पॉइंट इज़ कि ये थोड़ी सी कमी मेरे को लगी है, बट अच्छी चीज़ पता क्या है, प्रॉपर बड़ी हैलोजन लाइट मिल जाती है, दैट्स अ गुड थिंग। रेयर एसी वेंट्स भी मिलेंगे, स्टोरेज भी है, टाइप सी फास्ट चार्जिंग पोर्ट है, 12 वोल्ट का सॉकेट भी है, और पहले वाली एक्सयूवी में यहाँ पर स्ट्रिंग्स आती थी, चाहे कौन सा भी वेरिएंट ले लो। इन्होंने कहा ऐसा नहीं करेंगे, अब हम आपके लिए फ़ायदा करेंगे, यहाँ पर प्रॉपर आपको सीट मैप पॉकेट्स देंगे ताकि आप ज़्यादा सामान रख पाओ और ज़्यादा दिखे भी ना, अटपटा भी ना लगे। अच्छी चीज़ ये है कि बेस वेरिएंट से ही आपको 6 एयरबैग्स भी मिलते हैं, तो वो एक सेफ्टी को और ज़्यादा एनहांस करते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि अब इस सेगमेंट में इससे ज़्यादा सेफ कोई गाड़ी है, बिकॉज 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग होने के साथ साथ 6 एयरबैग्स भी इसमें मिलते हैं। क्योंकि आप ये देखो कि इसको 2 एयरबैग्स के साथ मिले थे 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग, तो 6 एयरबैग्स के साथ और भी ज़्यादा सेफ हो जाती है, और कंपनी ने इसकी इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, ABS, CBD सबको अपग्रेड भी किया है, तो हर एक चीज़ एक्सीडेंट होने से बचाती है। अब MX3 में ही अगर मैं वेरिएंट अपना चूज़ करूँ तो मैं तो कहूँगा पेट्रोल मैनुअल ले लो, बहुत अच्छी ऑप्शन है। और अगर बाई चांस आप डीजल की तरफ जा रहे हो तो एक बार ऑटोमेटिक भी कंसीडर कर लेना, मतलब टेस्ट ड्राइव लेना। आई नो वो AMT उतना अच्छा चलाने में होता नहीं है, टॉर्क कन्वर्टर बढ़िया होते हैं जो कि आपको पेट्रोल में मिल रहे हैं, बट अगेन मुझे ना आजकल ये है कि बहुत लोगों की ड्राइविंग बहुत कम हो गई है, ज़्यादा नहीं है,
तो आई थिंक मैनुअल वेरिएंट इज़ परफेक्टली फाइन। 1.2 लीटर का टर्बो इंजन मैनुअल 6 स्पीड वाला मैं काफ़ी सालों से चला रहा हूँ, मैं उससे खुश हूँ। पावर टॉर्क बहुत अच्छी है और ये तो उसका इम्प्रूव्ड वर्जन है, जिसमें नॉइस भी कम हो गई है, वाइब्रेशंस भी कम हो गई और हार्शनेस भी, बिकॉज डैम्पनिंग को बढ़ा दिया गया है। और हैंडलिंग भी कंपनी कहती है कि हमने इसकी बेटर की है, लेकिन वो सब तो ड्राइव रिव्यू में आएगा ना, तो उसके लिए सब्सक्राइब करके रख ले, बिकॉज यहाँ तो अपलोड हो चुका है, यहाँ होने वाला है। तो वीडियो जब देख रहे हो उस पर डिपेंड करता है। तो 2 मई को हमने इसका ड्राइव रिव्यू कंप्लीट अपलोड कर दिया, तो उसे चेकआउट करना ना भूलें और लेटेस्ट न्यूज़ के लिए कहता रहता ना, सब्सक्राइब कर लो। और आपको क्या लगता है कि 3XO का आगे फ्यूचर कैसा है? पहले से तो इम्प्रूव्ड वर्जन है, इस बात में तो कोई शक नहीं है। दिस इज़ अ गुड व्हीकल अनडाउटेडली। बट व्हाट इज़ योर ओपिनियन, नीचे कमेंट करके ज़रूर बता दें। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। टिल देन ड्राइव सेफ, टेक केयर, लव यू गाइस, बाय बाय।